आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। 5 अक्टूबर 2022 को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और जय भीम मिशन के माध्यम से दिल्ली के अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था। पिछले साल भी वही उसी जगह पर ये कार्यक्रम हुआ है जिसमें राजेंद्र पाल गौतम पिछले साल भी उसमें शामिल थे। और 22 प्रतिज्ञा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी के बौद्ध धम्म दीक्षा का वो दिन मनाया जाता है, अशोका विजयादशमी हो या 14 अक्टूबर हो, जो कोई पहला आता है तो उस दिन ये लाखों के संख्या में लोग बौद्ध धम्म दीक्षा लेते हैं, प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं का पठन दोहराने का काम भी वहां पर होता है। लेकिन इस बार क्योंकि गुजरात में यहाँ कहीं पर इलेक्शंस है, इसलिए यहाँ की जो हिंदू मानसिकता या ब्राह्मण मानसिकता के जो लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को ये हिंदू समाज के लोगों में नफरत फैलाने का काम मीडिया ने यहाँ पर किया है। चाहे वो आदेश गुप्ता हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा में हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी गई, ये इस तरह से झूठा प्रचार यहाँ पर मीडिया में हुआ। हमें ये कतई पता नहीं था कि हमारे ये इस बौद्ध धर्म दीक्षा के कार्यक्रम के बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद पता चला और सभी चैनल के लोग ये गलत तरह से हिंदुओं के दिलों में बौद्धों के विषय में, बौद्धों के बारे में नफरत फैलाने का काम यहाँ पर हो रहा था। मोदी सरकार या ये आरएसएस है, पहले हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया करती थी, अब मुसलमानों को इन्होंने पीएफआई के माध्यम से, बाकी के माध्यम से इन्होंने रेड्स डालकर उनका जो मूवमेंट है वो खत्म कर दिया। अब वो बौद्धों की तरफ मुड़ रहा है, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बौद्धों की तरफ मुड़ रहा है। ये 22 प्रतिज्ञा दिल्ली के अंबेडकर भवन में पहली बार नहीं ली गई है। यहां पर हर साल ये 22 प्रतिज्ञा ली जाती है और केवल यहीं पर नहीं, भारत के कोने कोने में ली जाती है, विदेशों में ली जाती है। लंदन का घर जो बीजेपी दावा करती है कि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी का ये घर खरीदा, वहां पर भी आप लोग 14 अक्टूबर हो, अशोका विजयादशमी हो, अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन और अंबेडकर हाउस लंदन, ये जो कमेटी है वहां पर 22 प्रतिज्ञा को दोहराने का काम करती है। बाबा साहब ने जहां से ये बौद्ध धम्म दीक्षा को अपनाया है, उस दीक्षा भूमि पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, नितिन गडकरी वहां जाते हैं, महाराष्ट्र के अनेक नेता वहां जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी जाते हैं। बहुत बड़ी वहां पर कोनशिला बनाई हुई है, शिलालेख बनाया हुआ है जहां पर 22 प्रतिज्ञा लिखी हुई है और इस 22 प्रतिज्ञाओं को प्रधानमंत्री नमन करते हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट कल्चर का भाग है। बौद्ध धर्म में देवी देवता नहीं होते और बाबा साहब उस समय हिंदू धर्म से बाहर आ रहे थे, इसलिए जो प्रतिज्ञा दी गई है वो हिंदू धर्म के इससे बाहर आने की वो प्रक्रिया है। और इसलिए इन्होंने हमारे खिलाफ बीजेपी के वक्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने और ये मोदी मीडिया ने, मोदी के चैनलों ने बौद्धों के खिलाफ देश भर में इन्होंने हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने का काम किया है। हम हिंदू लोगों से कभी हम किसी भगवानों को गाली देने का काम हमारे मन से नहीं होता है। एक बार 22 प्रतिज्ञा हमने दोहराई तो किसी देवी देवता का नाम हमारे मन से कभी नहीं लिया जाता। हम हिंदुओं का और उनके फेथ का हम रिस्पेक्ट करते हैं। भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए अलग अलग धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। अगर हम हिंदुओं के रीति रिवाज को अगर हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैनों को, क्रिश्चियनों को भी हमारे बुद्धिस्ट कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बुद्धिस्ट कल्चर में हिंदू देवी देवता नहीं होते और इसलिए हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम किसी और को नहीं कह रहे कि तुम मत अपनाओ। हम जो लोग बौद्ध हो रहे हैं हम नहीं अपनाते हैं, हम किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। यही एक बौद्ध की पहचान होती है, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध बनाया है वो उसकी पहचान है। तो इसलिए देश के अलग अलग जाति धर्म के लोगों को हमारे कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे में ये होता है। आप कल कहोगे कि मुसलमानों में खतरा होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि ब्राह्मणों का मुंज होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग धर्मों की जो रीति रिवाज है वैसे ही बौद्धों का रीति रिवाज है 22 प्रतिज्ञा। और ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लागू होने के
बाद दी हुई है। ये संविधान लागू होने की घटना नहीं है, संविधान लागू होने के बाद की घटना है। और इसलिए इस चीज को लेकर हम लोग कानूनी प्रक्रिया करेंगे। जिन जिन लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर ये चलाया है, इन सब लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने बौद्धों के विषय में, बौद्धों के बारे में देश के लोगों के दिलों में इन्होंने जहर फैला है। तो ये एक पहला काम हम लोग करेंगे। दूसरा काम कि एक राजेंद्र पाल गौतम एज ए इंडिविजुअल हमारे स्टेज पर थे, कहीं पर भी उनका उल्लेख सामाजिक न्याय मंत्री, किसी पार्टी के मंत्री के कैटेगरी में वो नहीं थे। और आज देखिए, मुझे आज भी पता है वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि के साथ जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और उसको देखकर उसके बाद पिछले 14 अक्टूबर 2018 या 20 को वाल्मीकि समाज के लोगों ने, पूरी की पूरी बस्ती ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में हमने ही उनको 22 प्रतिज्ञा दी थी। गाजियाबाद में वो पूरा मोहल्ला है, वाल्मीकि बस्ती है, आज भी वो लोग बौद्ध है। और जब उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई तब भी 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई, और उस समय भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मेरे समर्थन में उतरे थे। आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे कि संजय सिंह मेरे समर्थन में उतरे थे, और उन्होंने कहा था कि राजरत्न अंबेडकर बाबा साहब के परपोता, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो बीजेपी के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। तो आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज उस समय आप मेरे समर्थन में उतर रहे थे, तो आज आम आदमी पार्टी का एक भी नेता राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में क्यों नहीं उतर रहा? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस 22 प्रतिज्ञा के लिए आप मेरा समर्थन करते हो, उसी 22 प्रतिज्ञा के लिए आप अपने ही मंत्री का समर्थन क्यों नहीं करते? तो ये मेरा सवाल है। और मैं एक राजेंद्र पाल गौतम जी से ये कहना चाहूंगा कि आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत आपको नहीं थी। अगर उनको इस्तीफा लेना है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके इस्तीफा की मांग करे, तब जाकर हम देश के लोगों को बता सकते हैं कि ये कैसा दोगला आदमी है, दोगले चरित्र के लोग हैं, जो बाबा साहब के पौत्र को 22 प्रतिज्ञा देने के लिए समर्थन करते हैं और अपने ही मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। तो ये हम लोग साबित कर सकते थे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है राजेंद्र पाल गौतम जी ने गवा दी है। इसके माध्यम से देश भर के लोगों को पता चल जाता कि जो लोग फोटो लगाकर बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन चलाने का काम बता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके सपनों का भारत हम बना रहे हैं, तो हम उनका कैरेक्टर लोगों के सामने लाने में यशस्वी हो जाते, सफल हो जाते। आज वो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से नाटक यहां पर दिल्ली में चला रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि बड़े बड़े नाटक यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है। ये नाटक चलाने के बजाय बाबा साहब के विचारों को अगर जो आदमी आगे लेकर जा रहा है उसका भी समर्थन कर दिए तो भी बहुत हो जाता है। तो इसलिए ये मैं तो राजेंद्र पाल गौतम जी से यही आह्वान करना चाहता था, क्योंकि मैंने वहां से भी, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बार उनको संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी घिरे हुए थे सभी लोगों से, तो मेरी बात नहीं हो पाई। वरना यही हम कहना चाहते थे कि ये जो केजरीवाल है, हमें भी पता है ये आरएसएस की तीसरी पार्टी है, और इसलिए इसको एक्सपोज करने का अगर मौका हमें मिल रहा है तो हमको वो हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। तो ये पता चल जाता कि केजरीवाल ये 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर, अगर आप जय श्री कृष्ण कहते हो तो हम लोग कुछ को कह रहे हैं, उस पर नहीं कह रहे। आप जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री राम कहो, आप आपके चुनाव जीतने के बाद मंदिरों में जाते हो, हम उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करते। तो आप हमारे बौद्ध परंपरा के ऊपर किस तरह से टिप्पणी कर रहे हो? तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक मौका था जो हम लोगों ने गवा दिया है। लेकिन फिर भी देश के लोगों को यही देखिए, ना राजरत्न अंबेडकर बड़ा है, ना राजेंद्र पाल गौतम बड़ा है। बाबा साहब अंबेडकर जी की मिशन को जो आगे लेकर जाएंगे, हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोगों को इसका पॉलिटिकाइजेशन नहीं होना देना चाहिए। लोग भ्रमित होकर कल को फिर राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी में ही कंटिन्यू रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को भी आम आदमी पार्टी में चले जाना चाहिए। ऐसा कतई नहीं करना। राजेंद्र पाल गौतम जी इस समाज के एक व्यक्ति है, नेता है, इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। लेकिन उनके पॉलिटिकल पार्टी को हम कतई सपोर्ट नहीं करेंगे, और कतई हम इस पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को भी हम लोग कहेंगे कि कभी इसका झंडा भी इसका नहीं उठाना है, और इसका निषेध तो हम
करते ही है आम आदमी पार्टी का। पूरे देश और विदेशों में इसका ये निषेध शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के कई सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज दिया है कि आप हमारा मैसेज राजेंद्र पाल गौतम जी तक पहुंचाइए, और वो मैसेज ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी, आपने आपके मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया, आपने किया है, पूरा विदेश आप लोगों के साथ खड़ा है। और उन्होंने मैसेज दिया है कि इसी के साथ साथ सामान्य सदस्यता का भी आपको त्याग करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर जी के आड़ में ये किस तरह से अंबेडकर विरोधी काम कर रहे हैं। तो ये आज इस जो कंट्रोवर्सी हुई इसमें, तो मैं ये कहना चाहता हूं, यही कंट्रोवर्सी आपको महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती? क्या आपकी भावनाओं को आहत सिर्फ दिल्ली के इस अंबेडकर मैदान से ही होती है? क्या आपकी भावनाओं को आहत देवेंद्र फडणवीस जब अपने स्पीच में कहता है कि हमें 22 प्रतिज्ञा दोहरानी चाहिए? ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री एक लीगल पोस्ट पर, एक सैंक्शन पोस्ट पर रहकर वो अगर ये बात कह रहा है, तो आप देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? क्योंकि वो भी 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन कर रहा है और वो कह रहा है कि 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस 22 प्रतिज्ञा के शिलालेख को नमन करते हैं, तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं लोगों को, भारत के लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये बौद्धों के खिलाफ इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आज की हुई कोई प्रतिज्ञा नहीं है, 1956 से चली आ रही है। और भारत सरकार ने इस प्रतिज्ञाओं को, अगर इसके खिलाफ इनका कुछ नारा होता है, अगर इनको ऑब्जेक्शनेबल होती, तो भारत सरकार इसको छापती नहीं। भारत सरकार की किताबों में ये बुक राइटिंग एंड स्पीचेस में छपी हुई है। तो इसका मतलब ये अप्रूव्ड है और इसलिए हम वो कह रहे हैं। और कई हम लोगों ने इसको ऐड नहीं किया है, कि कोई एडिशन नहीं है, डिलीशन नहीं है। तो यही मैं मेरे हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है जिसमें किसी देवी देवताओं का अपमान हमने नहीं किया है। सिर्फ बौद्ध बनने की ये प्रक्रिया है। बौद्ध जो हो जाता है, उसको जो रीति रिवाज वो पहले से फॉलो कर रहा था वो छोड़ने ही पड़ते हैं, तब जाकर आप बौद्ध बनते हो। क्योंकि बौद्ध धर्म में ना भगवान होता है, ना परमात्मा होता है, ना आत्मा होता है, ना पुनर्जन्म होता है। तो यही 5 प्रतिज्ञा है। और उसके बाद की प्रतिज्ञा आप बताने का काम करो, जो बौद्ध धर्म के बारे में है, कि मैं कैसा आचरण करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। ये तो देश के लिए अच्छी प्रतिज्ञा है। देश आज इससे जूझ रहा है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले ये 22 प्रतिज्ञा इस देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, ताकि वो मंच से खड़ा होकर कह सके कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये 22 प्रतिज्ञा तो प्रधानमंत्री को पहले लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थाईलैंड की यात्रा पर क्या कहेंगे, क्या कुछ अपडेट है? जी, थाईलैंड में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की 30वीं कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और बाबा साहब पहली, तीसरी और चौथी कॉन्फ्रेंस में गए थे। हर 2 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस होती है। मैं 29वें कॉन्फ्रेंस को 2018 में गया था, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो 2020 की कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। और अभी 2022 की कॉन्फ्रेंस 3 दिन जो चली, तो वहां से मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। और भारत की जो बौद्धों की भूमिका है, बौद्धों के साथ क्या होता है, और हमें तो ये बहुत अच्छा प्रूफ मिल गया कि बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद किस तरह से हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये हमने वर्ल्ड के प्रेसिडेंट को हमने वहां बताया है, काफी लोगों से चर्चा की है। लेकिन एक बात बहुत मुझे वहां पर चुभ रही थी, वो ये थी कि सभी देश के लोग यही कह रहे थे कि आपका प्रधानमंत्री तो बौद्ध है, वो बौद्ध होने पर ऐसा कैसे कर रहा है। तब हमने सभी लोगों को जाहिर बता दिया कि ये बौद्ध नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री बौद्ध है, ना तो यूपी के सीएम बौद्ध है। यूपी के सीएम को बौद्ध, जैसे मैंने आज ये चीवर पहना है, उनका भी जो वस्त्र होता है ये इसी भगवे कलर का है, तो लोगों को लगता है कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क है। और सिर्फ लगता ही नहीं है, इन्होंने किताबें लिखी है कि एक मॉन्क सीएम बन गया है, इस तरह से किताबें लिखी हुई है। और तो ये हमने वर्ल्ड के लोगों को जाहिर कर दिया कि ये कोई बौद्ध नहीं है, इनका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो भारत के बौद्धों को पीटने का काम करते हैं, भारत के बौद्धों को हैरेस करने का काम करते हैं। ये वर्ल्ड के लोगों को हमने समझा दिया है। और तब हमें उन्हें पता चला है कि ये सब लोग नकली बौद्ध होने का दावा कर रहे हैं। तो कई सारा, और मैंने कल परसों लिखा था कि बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है बौद्ध धर्म के नाम पर, कि जो लोग बुद्धिस्ट भी नहीं है, जिनका बौद्ध धर्म से कभी
भारत में कभी उन्होंने नाम तक नहीं लिया होगा बुद्ध का, बाबा साहब का, वो लोग वहां से जाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर। बहुत सारे पैसे बुद्धिस्ट कंट्रीज से यहां पर लेकर आ रहे हैं। आपके वाराणसी के लिए इन्होंने डेवलपमेंट के लिए पैसे लाए हैं, गंगा की सफाई के लिए बहुत देशों से पैसे लाए, आपके बुलेट ट्रेन के लिए बहुत देशों से पैसे लाए। भर भर के पैसे इस देश को बौद्ध राष्ट्र दे रहे हैं, बौद्ध देश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ के बौद्धों की डेवलपमेंट हो, इस देश के बौद्ध भी एक अच्छे लेवल पर आए। वो कहते हैं कि बुद्धा का धम्म ये गरीबों का धम्म नहीं है, ये अमीरों का, श्रीमंत लोगों का धम्म है। और इसलिए भारत के जो बौद्ध है वो भी अमीर होने चाहिए, इसलिए वो लोग भर भर के पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये पैसा जा रहा है क्या नाम है वो आपका, गंगा की सफाई में, और नहीं, एक वीएचपी का कुछ इंद्रेश करके है, इंद्रेश कुमार, इंद्रेश कुमार, आरएसएस का इंद्रेश कुमार, ये वहां से पैसे ले रहा है। ये बीजेपी के मंत्री लोग वहां से पैसे ले रहे हैं। ये सारे लोग वहां से जाकर पैसे ले रहे हैं। और हम लोग जो रियल बुद्धिस्ट है, ये जातियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये आज भी उस हिंदू धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम बाबा साहब ने हमें ये रास्ता दिखाया कि तुम इस रास्ते पे चलो और अपनी व्यवस्था खुद कायम करो। हम आज भी इनके दरवाजे पर, पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और ये हमें देंगे तब हम बनेंगे, ऐसा ये सब चल रहा है। मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो मार्ग हमें दिखाया है वहां पिछले 60 साल से हम चले नहीं है और ये लोग सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज मैं वहां पर पब्लिकेशन, पब्लिसिटी, कल्चर एंड आर्ट्स की कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी के लिए मुझे उन्होंने चुना। जब उन्होंने मेरे विचार सुने और जब ये सारी बातें सुनी तो मैंने उनको कहा कि हम लोग बौद्ध, हम, ये हमारी पहली पीढ़ी है। अगर आज आप देखो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म से इंट्रोड्यूस तो करा दिया, लेकिन हमारे लोग, बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण कुछ 1-2 हफ्तों में ही हो गया। तो इसलिए बौद्ध धर्म में हमें क्या करना है ये हमें पता ही नहीं है, आज तक हमें पता नहीं है। और इसलिए हमने क्या किया, भगवानों के मूर्तियों को हटा दिया और बुद्ध की मूर्ति लाकर बिठा दी। तो हम भी वही कर रहे हैं, बुद्धा को सिर्फ नमन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बुद्धिज्म क्या है या हमें भी नहीं पता। और इसलिए मैं अलग अलग देशों से जाकर वहां का बुद्धिज्म कैसा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसलिए अलग अलग देशों से मैं मिल रहा हूं और अच्छी यूनिवर्सिटीज में भारत में लाकर यहाँ के लोगों को ट्रेन करने का काम कर रहा हूं। आज मुझे ताइवान के लोगों ने आमंत्रित किया कि सर अगर आप इस तरह से कुछ करना चाहते हो तो आप हमारे देश में आओ, हम आपको पूरी मदद करेंगे। मुझे ऑस्ट्रेलिया के बौद्धों ने मदद की है, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमें मदद का हाथ दिया हुआ है कि आप अगर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हो तो हम आपको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। तो आज हम 60 एकड़ जमीन मेरे पास है, वो 60 एकड़ जमीन हम लोग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाएंगे और वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कोर्सेस हम हमारे बच्चों के लिए यहाँ देंगे। और सिर्फ बुद्धिस्ट कोर्सेस ही नहीं, जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेस है, जितने भी आपके कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस के कोर्सेस है, वो भी हमारे बच्चों के लिए आ देंगे। और बौद्धों का खुद का एजुकेशन सिस्टम हम लोग, देखो बुद्धा का सबसे बड़ा मैसेज एजुकेशन है। बुद्धा ने जब क्रांति की, उस क्रांति के का परिणाम ये हुआ कि देश में 17 विश्वविद्यालय बने, 17, नालंदा, तक्षशिला, ये बुद्धा के क्रांति के बाद बने। यानी बुद्धा का संदेश, ये शिक्षा का संदेश है। आज बुद्धा, हम लोग बौद्ध हम अपना रहे हैं, हमारे पास एक बुद्धिस्ट स्कूल नहीं है, एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है और इसलिए हमें अब वहां पर काम करना है। हम लोग हमारे 5 साल के बच्चे को अगर आने वाले 10 साल और 15 साल ट्रेन कर पाए तो वो बच्चा इस देश का शासक बन सकता है। इतना हम लोगों को उसको प्लेटफॉर्म तैयार करके देना है। तो ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के माध्यम से एक तो यूनिवर्सिटी का काम हम कर रहे हैं और कई सारी नौकरियों को मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ताइवान ने मुझे आह्वान किया है, मुझे इनवाइट किया है कि सर बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके देश में जो आप करना चाहते हो सारा आपको हम देने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से नवंबर महीने में, अगले महीने में ताइवान जाऊंगा और वहां के एंटरप्रेन्योर्स को भारत में लाकर बौद्धों को देने का काम करूंगा कि ये बुद्धिस्ट है, वो भी यही चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हम भारत को देना चाहते हैं, लेकिन हम किसी ब्राह्मणी व्यवस्था के आदमी को नहीं देना चाहते, वो बौद्धों को देना चाहते हैं। तो वो सारा जो आज तक डाइवर्ट हो रहा था, अडानी अंबानी के पास जा रहा था, आज वो वापस बौद्धों के हाथ में लेकर देने का काम हम करेंगे।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।